स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डी के ऑनलाइन सेवा में। आज मैं आप सबको बताने वाला हूँ जनरल इंग्लिश कंपैरिजन के 10 क्वेश्चन और रीजनिंग के 20 क्वेश्चन जो आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग प्रश्नों को देखेंगे, है ना। पहला क्वेश्चन 11 एक है ना। पहला क्वेश्चन है द मास्कुलिन फॉर्म द मेयर इज, है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्टैलियन। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, माउंट एवरेस्ट इज़ हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। इसमें आपको सही आंसर आर्टिकल चूज़ करनी है, तो सही आर्टिकल हो जाएगा सी, द। ठीक है, 53 नंबर क्वेश्चन है वन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंग इज कॉल्ड। ठीक है, ये वन वर्ड है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। ठीक, द एग्जामिनेशन विल स्टार्ट मंडे 9 AM। बीच में आपको ये ब्लैंक भरनी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑन या एट। ठीक, 5वां नंबर क्वेश्चन है चेंज इन टू पेसी वाइज, है ना। तो दिया गया है पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो इसका पीसी वाइज सही पेसी वाइज हो जाएगा ये। इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, 6वां नंबर देखते हैं बी केयरफुल दैट हैवी बॉक्स ब्लैंक फॉल ऑफ द सेल्फ, तो इसका सही आंसर हो जाएगा इज गोइंग टू। ठीक, 7वां नंबर क्वेश्चन व्हाट इज द पेसी वॉइस ऑफ द बॉय ब्रोक द विंडो पैन, है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, द विंडो पैन वॉज ब्रोकन बाई द बॉय, सही आंसर हो जाएगा। 8वां नंबर क्वेश्चन है यू लुक, है ना, एक्सहेस्टेड यू टेक सम रेस्ट गिविंग एडवाइस, है ना। तो सही आंसर आ जाएगा शुड। 9वां नंबर क्वेश्चन है कंप्लीट द सेंटेंस टू शो इक्वल कंपैरिजन। ठीक, ये है दिस स्मार्टफोन इज जस्ट ब्लैंक गुड द मोर एक्सपेंसिव मॉडल, है ना। तो इसका सही आंसर आ जाएगा अस। ठीक, दोनों जगह अस। 10वां नंबर, मतलब ये प्रश्न क्रमांक का 20वां है, लेकिन हम 10 क्वेश्चन बता रहे हैं, तो ये 10वां नंबर है। आइडेंटिफाई द सेंटेंस वेयर द एडवर्ब ऑफ प्लेस इज करेक्टली लोकेटेड एट द एंड, है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा द वेंट टू प्ले आउटसाइड, है ना। इस तरह टोटल 10 क्वेश्चन इंग्लिश के हो गए जो आपके एंट्रेंस एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं, है ना। वीडियो में बने रहिए, अच्छे लगे तो वीडियो लाइक शेयर ज़रूर करिए। अच्छी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे रीजनिंग के 20 क्वेश्चन। ठीक है, रीजनिंग का पहला क्वेश्चन है यदि किसी कूट में स्कूल को TDIPPM लिखा जाता है तो मार्केट को किस प्रकार लिखा जाएगा। इसको हल करेंगे तो हमारा आंसर निकलेगा ये। दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया गया है 4 विकल्पों में से उपयुक्त आकृति का चयन कीजिए जो आकृति मैट्रिक्स को पूर्ण करती है। ये हमारी आकृति दी गई है ना। ये पहली लाइन में है या दूसरी में, तो तीसरा में आपको सॉल्व करेंगे, समझेंगे, तो इसका सही आंसर आ जाएगा ये दूसरा। ठीक, ये मतलब सही आंसर बी। 21 नंबर, एक व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर 10 मीटर चलता है, फिर दाईं ओर मुड़कर 8 मीटर चलता है, इसके बाद वह पुनः दाईं ओर मुड़कर 10 मीटर चलता है। वह प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है। इसको छोटा सा डायग्राम बना लीजिए, है ना, फिर इसका समझिए और इसका सही आंसर आ जाएगा पूर्व। ठीक, ईस्ट। चौथा नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे। दिया गया है APRXS तथा Z एक पंक्ति में बैठे हैं, एस और Z बीच में बैठे हैं, A और P दोनों सिरों पर बैठे हैं, R A के बाईं ओर बैठा है, P के दाईं ओर कौन बैठेगा, है ना। इसको डायग्राम से ही समझेंगे तो हमारा सही आंसर निकल पाएगा और ये सही आंसर है बी, X। 5वां नंबर क्वेश्चन यदि किसी घड़ी में समय 4:20 है तो घंटे की सुई और मिनट के सुई के बीच कौन सा कोण बनेगा। ठीक, ये पूछा गया है, तो ये आंसर आ जाएगा 10 अंश का कोण बनेगा। श्रृंखला को पूरा कीजिए
2, 6, 12, 20, 30 है ना। तो इसका अगला श्रृंखला आ जाएगा 42। 7वां नंबर क्वेश्चन, यदि मदर को OMTARE ये लिखा जाता है तो फादर को क्या लिखा जाएगा। इसमें ट्रिक समझना पड़ेगा कि किस प्रकार मदर को यहाँ ऐसा चेंज किया गया है ना। उस हिसाब से हम इसको डायग्राम से हम लिख के समझेंगे। इसका सही आंसर आ जाएगा ए। 8वां नंबर क्वेश्चन है, 3 गुणा 3 ग्रिड में कितने वर्ग हैं। तो इसका सही आंसर है 14 वर्ग हैं। 9वां नंबर, अगर आज सोमवार है तो 100 दिनों के बाद कौन सा दिन होगा। बुधवार। ठीक। 10वां नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे, एक घन के कितने किनारे होते हैं। तो घन में टोटल 12 किनारा होता है। ठीक है। 11वां नंबर क्वेश्चन, कुल वर्गों की संख्या। ये डायग्राम आपको दिया गया है ना। ये जो डायग्राम दिया गया है, इस डायग्राम में कितने घन वर्ग हैं। ठीक। ये डायग्राम में कितने वर्ग हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो इसका सही आंसर हो जाएगा 9 वर्ग हैं। ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन, नीचे दिए गए फैमिली ट्री वंश वृक्ष को देखिए, है ना। अगर ये ए डी का दादा है तो एफ ई से क्या रिश्ता है ना। इसको हम लोग समझिए आप लोग। आंसर मैं बता देता हूँ, कज़न, चचेरा ममेरा भाई बहन है ये। ठीक है। 13वां नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं, निम्नलिखित में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आने वाली आकृति का चयन के लिए विकल्पों में से कीजिए। पहला आकृति हमारा ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, पांचवा ये है। ये सीरीज बाई सीरीज बना हुआ है। उसके बाद ये कुछ बनेगा, फिर ये बनेगा। तो इसका सही आंसर हमारा सी हो जाएगा। पैटर्न को समझिए इसका। 34, एक व्यक्ति दक्षिण दिशा की ओर मुख करके खड़ा है। वह 135 अंश घड़ी की दिशा में घूमता है। अब उसका मुख किस दिशा में होगा। तो इसका सही आंसर है उत्तर पश्चिम। यदि किसी महीने की 5 तारीख को सोमवार है तो उस महीने की 23 तारीख को कौन सा दिन होगा, है ना। कैलेंडर से संबंधित आप YouTube पर एक आध वीडियो देख लीजिए, ट्रिक को देख लीजिए कि इसका कैसा ट्रिक होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कैलेंडर का क्वेश्चन रीजनिंग के लिए। इसका सही आंसर हो जाएगा डी। 16वां नंबर क्वेश्चन, यदि रोज को TQUZ है तो लिली का कोड क्या होगा। सही आंसर हो जाएगा NKNA। 17 नंबर क्वेश्चन, एक महिला की ओर इशारा करते हुए राज ने कहा, वह मेरी माँ के इकलौते बेटे की बेटी है। वह महिला राज से किस प्रकार संबंधित है। तो सही आंसर है बेटी। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, रक्त संबंध से रिलेटेड है ना। रीजनिंग में रक्त संबंध बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका क्वेश्चन आता ही आता है। 18वां नंबर क्वेश्चन, इस सीरीज को पूर्ण करें। AC, फिर आया F, फिर J, फिर O, फिर अगला क्या होगा, तो अगला होगा U। सीरीज में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। 2, 6 है ना, फिर 6, 12, फिर 20, फिर 30। तो अगली कौन सी होगा, इसका सही आंसर है 42। 40, 6 खिलाड़ियों से कितने अलग अलग जोड़े बनाए जा सकते हैं। तो इनका सही आंसर हो जाएगा सी, है ना। इस प्रकार टोटल 20 क्वेश्चन कंप्लीट हुए, है ना। इसी प्रकार महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, है ना। और अगले नए वीडियो के लिए यस कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।